किसी ने कहा कि भगवान ने विचार किया कि दृष्टि वहां डालनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो, क्योंकि संसार के जितने विकार जाते हैं प्रमुखतः दो इंद्रियों से ही जाते हैं, कान से और हमारी आंख से। हम जैसा चित्र देखते हैं वैसा ही भाव हमारे हृदय में जाता है। कोई हमने गंदा चित्र देख लिया तो हमारा हृदय दूषित हो जाता है। कानों के माध्यम से कोई विषय वार्ता सुन ली, संसारिक चर्चा सुन ली तो हृदय दूषित हो जाता है। भगवान ने विचार किया कि ये दृष्टि की योग्य नहीं है, सत्पात्रा नहीं है, इसलिए इस पर दृष्टि ना डालो। शूर्पणखा देवी सज धज करके गई थी भगवान से मिलने के लिए। इतना सुंदर रूप बनाया महाराज, और भगवान से जाकर के कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। जाकर भगवान से दावा करती है कि ना तुम्हारे जैसा पुरुष है और ना मेरे जैसी नारी है, और यह संजोग विधाता ने बहुत सोच समझ करके बनाया है। अब आकाश में खड़े हुए बेचारे ब्रह्मा जी देख रहे थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, ये गलती मुझसे कब हो गई, मैंने इसका संजोग राम जी से कैसे बना दिया। अब तो अपना बही खाता निकाल करके पलटाने लगे, बोले इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन इस शूर्पणखा ने तो स्वीकार किया, प्रभु न तुम जैसा कोई पुरुष है ना मुझे जैसी कोई नारी है। लेकिन सच बताऊं, मैंने बहुत खोजा संसार भर में, एक से एक रंगरूट देखे, लेकिन आज आप ही मिले हो मुझे। और एक बात और सच बताऊं कि पूरे पूरे तो आप नहीं हो, मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही। आपको देख करके बस थोड़ा सा मन लग रहा है कि हाँ अब हारते दांव में क्या किया जाए, चलो अब जो मिला उसी से ब्याह कर लेते हैं। पूरे पूरे तो आप नहीं हो। महाराज उस बीहड़ जंगल में भगवान विचार करते हैं कि बताओ, हम वही हैं जिन्होंने अपनी सुंदरता का जादू जा करके पूरी मिथिला में चलाया, सारा संसार हमारे रूप का दीवाना बना, और इस बीहड़ जंगल में ये ना जाने कहां से देवी आई है जिसने मुझे ही फैल कर दिया। इतनी सारी प्रशंसा की उसने अपने स्वरूप की। भगवान को तो एक नजर डालनी चाहिए थी कि देखो तो सही, जो अपनी इतनी बड़ाई कर रही है थोड़ा नजर उठा के देख तो ले कि सुंदरी है कैसे। लेकिन इतना सुनने के बाद भी ठाकुर जी ने उस दुष्टा पर अपनी नजर नहीं डाली। किसकी तरफ देखा? कहते हैं ये सत्पात्रा नहीं है, इसकी तरफ नजर नहीं डालेंगे। किसकी तरफ डालेंगे? सीता ही चेताई कहे प्रभु बाता, सीता ही चेताई कहे प्रभु बाता, सीता ही चेताई कहे प्रभु बाता, सीता ही चेताई कहे प्रभु बाता। आहा ही कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आहा ही कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने उस शूर्पणखा से बहुत सारी बातें कही, लेकिन किसकी तरफ देख करके? सीता ही चिताई, सीता जी की ओर देख करके बहुत सारी बातें कही, लेकिन दृष्टि फिर भी नहीं डाली। श्री कृष्ण कन्हैया ने विचार किया कि वहां पर जानकी जी बगल में बैठी थी तो मैंने देख लिया, लेकिन यहाँ पर तो मेरे बगल में कोई है नहीं, अभी नन्हा सा बालक हूं, तो किस पर दृष्टि डालूं? बोले जब कोई दृष्टि डालने योग्य पात्र आंखों के सामने ना हो तो अपने नेत्र बंद कर लेना ही उचित है, लेकिन कुपात्र में दृष्टि नहीं डालना है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए।